नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या धनतेरस मनाने से होती है धन वृद्धि? कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि में कृष्ण पक्ष में हम धनतेरस मनाते हैं। सामान्यतः जो आमतौर पे लोगों के दिमाग में प्रचलन चलता है कि धनतेरस को हम धन वृद्धि के लिए मनाते हैं और कई लोगों की मान्यता भी है कि धनतेरस पर कोई चीज़ लेने से 13 गुना वृद्धि होती है धन की। तो इस तरह से कई सारी मान्यताएँ हैं। अब मैं मूल कारण पर आता हूँ कि मूलतः धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस मूलतः आयुर्वेद के मुख्य देव जो होते हैं धन्वंतरी जी, उनकी याद में मनाया जाता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन समाप्ति की ओर था, सारे रत्न विष वगैरह सब निकल चुका था, तो अंत में भगवान धन्वंतरी एक स्वर्ण कलश लेकर के उसमें अमृत लेकर के प्रकट हुए। इसकी याद में हम धनतेरस मनाते हैं। इनका जो प्रकटोत्सव हुआ था भगवान धन्वंतरी का। अब बात करते हैं कि इससे जुड़ी जो परंपराएं हैं वो कैसी हैं। अब जैसे कि मैंने बताया भगवान धन्वंतरी जो हैं स्वर्ण कलश लेकर के आए थे, तो इस तरह से इस दिन सोने और चांदी को लेने का रिवाज या परंपरा कह सकते हैं बन गई। अब क्योंकि वो एक कलश लेकर के आए थे, तो इस समय कलश और अन्य अन्य बर्तन खरीदने की भी परंपरा हुई। अब क्योंकि भगवान धन्वंतरी को पीतल की धातु अति प्रिय है और पहले आमतौर पे ज़्यादातर बर्तन पीतल वगैरह के हुआ करते थे, तो पीतल और वगैरह के बर्तन लेने की भी परंपरा इस त्योहार में मानी गई और चलती रही, अभी भी चल रही है। इसके साथ काफ़ी सारे ज्योतिषाचार्य अलग-अलग चीज़ों को खरीदने या ना खरीदने की सलाह भी आपको इस त्योहार में देते हुए मिल जाएँगे। अब आते हैं मुख्यतः जैसे कि मैंने बताया इस त्योहार को हम भगवान धन्वंतरी की याद में मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस के रूप में एक प्रकार से हम इसको मनाते हैं और ये जो त्योहार है हमें यम और नियम के द्वारा आयुर्वेद के नियमों के द्वारा स्वस्थ रहने की मुख्यतः प्रेरणा देता है। तो जैसे कि अब इस वीडियो का मुख्य विषय था कि क्या धन की वृद्धि होती है धनतेरस को मनाने से। तो जैसे कि मैंने बताया इस त्योहार की जो मुख्य प्रेरणा है कि किस तरह से धन की वृद्धि हो, तो पहली चीज़ तो सबसे मूल और सबसे कीमती जो धन आता है वो होता है शरीर। इंग्लिश में एक कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। तो इस तरह से एक प्रकार से हमें धन मिलता है स्वस्थ शरीर के रूप में। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि नॉर्मली अगर हम धन कमाना चाहते हैं तो हमारे पास पूंजी या संसाधन होने चाहिए। नौकरी से उतना धन आमतौर पे अर्जित नहीं होता जितना कि पूंजी या किसी साधन से होता है। तो धन कमाने के लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए और बहुत सारे अलग-अलग साधन होते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है, वो होता है एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मस्तिष्क। तो ये सबसे पहला जो साधन होता है, ये हमें ये त्योहार उपलब्ध कराता है, जो ये हमें शिक्षाएँ, जो ये हमें प्रेरणा देता है, उस द्वारा। तो इसीलिए हम इस तरह से अगर धन्वंतरी महाराज के जो शिक्षा है, आयुर्वेद है, स्वस्थ शरीर को रखने वाली पद्धति है, उस पर चलते हैं, तो हम एक स्वस्थ शरीर के साथ धनोपार्जन के लिए योग्य बनते हैं और धन अर्जन होता है इस त्योहार के द्वारा। तो जय धन्वंतरी जी, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।